हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन, जो सपना है आपका एनडीए का, उसकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चल रही है। आज एक छोटी सा टॉपिक, जो लोग बोलते हैं कि एनडीए मैथ्स के बराबर होता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ जी, एनडीए मैथ्स के बराबर ही होता है। इसका मतलब कि अगर आप मैथ्स कर लेते हो तो आपका एनडीए क्लियर होने का जो सपना है वो साकार हो जाता है। कैसे? आज इसी सेशन के अंदर अपन देखेंगे और हेंस प्रूव करेंगे कि भैया एनडीए मैथ्स के बराबर ही होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या ऐसा नहीं होता, मैथ्स अगर अच्छी है तो एनडीए नहीं निकलेगा, और भी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ता है। तो आज हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सारी की सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, कोई टारगेटेड वीडियोस नहीं है ये। हम तो बस अपनी एक बात रख रहे हैं, इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो हमने ये नोटिस किया है कि हाँ सच में अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप एनडीए निकाल सकते हो। तो सर मैथ्स अच्छी नहीं है तो क्या करें? तो हमारा एनडीए नहीं निकलेगा? निकलेगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन मैथ्स की अच्छी करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं। अगर आप मैथ्स अच्छी कर लेते हो तो आपका माइंड जो है वो अच्छे तरीके से खुल जाता है और फिर आप अन्य सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। डिस्कशन करते हैं, चलिए, बातें तो होती रहती है। क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स करके एनडी निकल सकता है, तो मेरा तो यही एक उद्देश्य है कि हाँ भैया निकल सकता है। कैसे निकल सकता है वो भी देखो, इस सेशन के अंदर पता चल जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एनडीए के एस्पिरेंट्स जो एक सपना लेके आज के दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि भैया मुझे एनडीए के अंदर सिलेक्ट होना है। ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं हम कि एनडीए होता क्या है। एनडीए एग्जाम जो है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, वो दो स्टेज के अंदर होता है। पहले स्टेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ध्यान से सुनिएगा, एक तो होता है रिटन एग्जाम, दूसरा होता है एसएसबी का इंटरव्यू। दो स्टेज हो गई। पहला तो आपको लिखित पेपर देना पड़ता है, आप उसको पार कर देते हो, अगर आपको उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर एसएसबी का एक इंटरव्यू होता है, और वो क्लियर होने के बाद में आप अपने एनडीए के सपने को साकार कर लेते हो। ठीक है सर, ये जो एग्जाम होता है वो क्या होता है और इंटरव्यू होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो देखो, जो एग्जाम होता है वो एग्जाम आपका एक ही दिन में दो एग्जाम लगते हैं, जिसमें पहला पेपर लगता है आपका मैथ्स का, दूसरा लगता है जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी गेट जिसे बोलते हैं, GAT। ठीक है, ये दो आप बोल सकते हो कि दो पार्ट के अंदर होगा रिटन एग्जाम आपका यूपीएससी का, जो एनडीए कंडक्ट करवाता है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई कि दो मैथमेटिक्स और गेट के अंदर होता है। चलिए अब बात करते हैं कि सर जो टोटल नंबर ऑफ पेपर, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं? तो भैया 270 क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपरों को मिलाकर। अच्छा, मैथ्स के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? मैथ्स के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं, और गेट जिसे जनरल एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है उसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं। दोनों को मिलाकर 270 का योगदान होता है पेपर के अंदर। अच्छा सर, द सेक्शन अगर बात करें हम, 900 नंबर का टोटल पेपर हो गया। अगर मिला के देखें, बात करें कि 270 जो क्वेश्चन होते हैं सर कितने नंबर के बनते हैं? टोटल 900 नंबर के बनते हैं। सारी की सारी चीजें अच्छे से देखेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन, चाहे भले ही आप मैथ्स के अंदर या गेट के अंदर, तो मिनिमम अगर हम बात करें तो 25% को आपको आंकड़ा पार करना ही करना पड़ता है। यानी 120 क्वेश्चन अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो इसका 25% का मतलब 1/4। 120 का 1/4 कितना होगा? 30 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे मिनिमम। मैक्सिमम आप पूरा भी कर सकते हो। और अगर बात करें 150 का, तो 150 का आप 1/4 कर लीजिए, उतने क्वेश्चन आपको क्लियर करने ही होंगे, तभी आपका, जैसे मान लो कि आपने गेट के अंदर अच्छा स्कोर कर लिया, मैथ्स के अंदर 30 से कम ही क्वेश्चन सही हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, या फिर मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर कर लिया और 150 का अगर आप 1/4 भी नहीं कर पाए गेट के पेपर के अंदर, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये तो मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। जो टोटल कट ऑफ निकलती है वो दोनों को मिलाकर निकलती है, यानी 270 क्वेश्चन पे कट ऑफ निकलती है। कितनी कट ऑफ रहती है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए ये बात क्लियर होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी ABCD का ऑप्शन वाले होगा, लिखना नहीं है हमें, ABCD आपको भर के आने हैं पेपर के अंदर, तब होगा ये चीज। ठीक है, और साल के अंदर 2 बार पेपर होते हैं, एक तो अप्रैल के महीने में होता है और एक सितंबर के महीने में होता है। इन 2 महीनों, अप्रैल और सितंबर के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है एनडीए, साल में 2 बार, और ये सारी चीजें होती है। चलिए अब बात करते हैं कि सर कैंडिडेट क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, तो फिर वो एसएसबी के इंटरव्यू में चला जाता है। एसएसबी के इंटरव्यू के अंदर भी 2 स्टेज है।
पहली स्टेज इसकी बात करें तो आपको क्या है, OIR या फिर PPT DT टेस्ट आपको देने होते हैं। ठीक है, ये क्या है उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात करें कि वो फिजियोलॉजी टेस्ट आपका लेते हैं, और बाद में दूसरा कॉन्फ्रेंस जो आप जानते हो वो सारी की सारी कंडक्ट होती है। ये दोनों चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि पेपर का क्या सीन है और फिर जो इंटरव्यू है उसका क्या सीन है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हमारे कि टोटल मार्क्स SSB के इंटरव्यू कितने होते हैं। जैसे एग्जाम 900 नंबर का होता है, वैसे ही क्या होता है कि SSB का इंटरव्यू भी 900 नंबर का होता है। ठीक है, जो आपका एग्जाम था वो कितने नंबर का हुआ था, वो टोटल 270 क्वेश्चन आए थे, 900 नंबर का हुआ था। ऐसे ही इंटरव्यू भी कितने का होता है, 900 नंबर का होता है। और अगर आपको कट ऑफ की बात करें, मतलब आपको जो एग्जाम क्लियर करना है, इसका मतलब आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये क्लियर होते ही आप SSB के इंटरव्यू में चले जाते हो, और वो क्लियर होते ही आप अपने सपने को साकार कर लेते हो। ठीक है सर, मैथ्स का रोल क्या है, अगर हम तो इसी वीडियो को क्लिक किया था कि एनडीए मैथ के बराबर होता है कि नहीं होता। चलिए इसी बात पे अपन आगे चलते हैं। हम बात करें, अगर ध्यान से सुनिएगा कि एग्जाम मोड क्या होता है। सर एग्जाम मोड की बात करें तो सर ये जो एग्जाम मोड होता है वो क्या होता है, ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन का मतलब समझ गए कि आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर जैसे सरकारी स्कूल होते हैं वहां पे सेंटर्स आते हैं, पन्ना आपको मतलब पेपर दिया जाएगा, ओमार शीट दी जाएगी आपको, अपने आंसर्स को ओमार शीट के अंदर फिल करने और सबमिट कर देने। ठीक है, चलिए सर गेट और मैथमेटिक्स दो का होता है। अगर बात करें कि सर गेट के लिए कितना टाइम मिलता है तो 2.5 घंटे मिलते हैं भैया, और मैथ्स के लिए भी आपको कितने मिलते हैं, 2.5 घंटे। यानी सर बात ये आती है कि सर जो आपको ये 150 क्वेश्चन है वो भी 2.5 घंटे में करने हैं, और जो 120 क्वेश्चन है वो भी किसके अंदर, 2.5 घंटे के अंदर करने हैं। ठीक है, अच्छा सर गेट का पेपर जो है वो 150 नंबर का आपने बताया था, और मैथ्स का जो पेपर है, सॉरी क्वेश्चंस की बात करें, गेट के अंदर क्वेश्चंस 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर है, यानी आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, डजेंट मैटर, आपको क्या करना होता है, दोनों के अंदर पेपर देखने को मिलता है। 900 नंबर का टोटल पेपर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। यहाँ पे एक चीज लिखी गई है कि गेट का जो पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है, और मैथ्स का पेपर 300 नंबर का होता है। यानी ये जो क्वेश्चंस गेट के आए थे, 150 क्वेश्चन आए थे, वो 600 के अंदर बंट जाते हैं। अच्छा, मैथ्स के 120 जो क्वेश्चन है वो 300 नंबर आपको देके जाते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सामने सब कुछ है, ड्यूरेशन वगैरह सारी चीज अभी बताई थी आपको। अब हम बात करते हैं कि सर एक क्वेश्चन सही करने का गेट के अंदर कितना नंबर मिलता है। तो जो दूसरा पेपर होता है उसके अंदर 4 नंबर मिलते हैं। एक क्वेश्चन सही किया 4 नंबर आपके आगे। मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन सही किया तो आपके 2.5 नंबर आगे। नेगेटिव मार्किंग, हाँ भैया नेगेटिव मार्किंग भी है, कंपिटिटिव एग्जाम है तो नेगेटिव मार्किंग तो होनी लाजायज 1.33 है, और मैथ्स के पेपर के अंदर 0.83 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को पेपर में मिलती है। यहां तक क्लियर है, यहां तो कोई इशू नहीं, आराम से समझ पा रहे हो। चलिए जी, अब बात करते हैं आगे की तरफ कि कट ऑफ क्या रही थी। अब समझना, यहाँ पे आप चीज समझ जाओगे कि भैया एनडीए के अंदर मैथमेटिक्स का कितना बड़ा रोल रहता है। अगर बात करें 2022 के पहले पेपर की तो 360 कट ऑफ रही थी। कितने में रही थी, ये यहाँ पे पहला नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिएगा कि 1 कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये आउट ऑफ 900 मार्क्स, यानी दोनों पेपर को मिलाकर जो 900 नंबर का होता है उसके अंदर टोटल कट ऑफ 360 नंबर ही रह रही है, और मिनिमम 25% आपको लाना ही है उसके अंदर। ऐसे ही सारे के सारे दिख रहे हैं। अब आप नंबर देखो 339, 343, 355, 355, 342, यानी अराउंड ऑफ 350 के आसपास आपको नंबर लाने रहते हैं। कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, कभी थोड़ा सा हाई हो जाता है। ठीक है, 350 नंबर आपको लाने हैं। अब आप चीज को समझिएगा, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी सारी पिक्चर कि भैया मैथ्स का क्या कुछ सिस्टम रहता है, किस हिसाब से अपन देखते। देखो मैथ्स के अंदर अगर हम बात करें 120 क्वेश्चन है। अगर देखो आपने मैथ्स अच्छी कर रखी है, मैथ्स को अच्छा करना ही होगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ये आज ही आप देखो, एग्जाम जब निकलता है, जब बच्चे की रैंक आती है ना, तो ये चीज श्योर है कि उसका हर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक हो गया ना तो वहां पे गलती हो जाती है। कोई सा भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, अगर उसने उस एग्जाम को किया है तो उसे सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने ही होंगे। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए। अब इन केस आप मान लो आपकी मैथ बहुत अच्छी है और आप बहुत शानदार तरीके से करते हो। बहुत अच्छी का मतलब 120 में से मैं तो आपको ये मानता हूं कि आपने 100 क्वेश्चन सही कर दिए। कितने क्वेश्चन सही किए, 100 क्वेश्चन। अच्छा 100 क्वेश्चन की बात करें और एक क्वेश्चन का कितना नंबर मिलता है, 2.5 नंबर मिलता है। यानी सर अगर हम बात करें तो सर आपके 250 नंबर तो यहीं आ गए भाई, 250 नंबर आपके यहीं आ गए। अच्छा कट ऑफ की बात कर रहे थे सर, कट ऑफ तो 350 के अराउंड बता रहे थे आप। यानी सर बच गए कितने नंबर, बच गए भैया 100 नंबर आपके बच गए।
जो आपको किस पेपर के अंदर लाने, गेट के अंदर लाने। अब आप सुनिएगा कि आपको हर एक जो इसकी बात कर रहे थे अपन सेक्शन की, उसके अंदर कितने नंबर लाने पड़ेंगे। आपने बोला सर 25% तो हमको नंबर मिनिमम चाहिए। अब मिनिमम 25% का मतलब कितना हो गया कि अगर आपके पेपर के अंदर गेट के अंदर 150 आ रहे हैं तो उसका 25% का मतलब समझ गए, यानी लगभग अराउंड ऑफ 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको गेट के अंदर कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, गेट के अंदर आपको 38 क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे, यानी 150 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन सही करने। आपने ये क्राइटेरिया पूरा कर दिया, मैथ्स के अंदर आपने अच्छे नंबर लिए, आपका काम बन गया भैया। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि एनडीए मैथ्स के बराबर नहीं होता, होता है। अब बात करते हैं कि सर 100 नंबर तो नहीं, 100 क्वेश्चन तो मेरे से नहीं हो पाएंगे, 100 क्वेश्चन तो मेरे से नहीं हो पाएंगे सर, मैं तो सर थोड़ा सा टमाटर टाइप का आदमी हूं, मेरे से तो सर 80 क्वेश्चन ही सही होंगे। हमने बोला कोई बात नहीं यार, आपको मिनिमम 30 तो करने ही पड़ेंगे, 120 का 25% तो वैसे भी, वरना तो आप वैसे ही फेल आदमी हो। अच्छा 80 में भी सर अगर आप 2.5 के हिसाब से अपना थोड़ा बहुत आंकड़ा लगाते हो तो आपके पास कितने नंबर देखने को मिलते हैं। तो आपने बोला सर जो टोटल हम बात करें तो सर 200 नंबर तो फिर भी मेरे पास आ गए, और 200 नंबर सर आ गए तो आपको नंबर कितने लाने, 150 लाने, और 150 नंबर लाने, और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। ये 150 नंबर फिर कहां से लाने पड़ेंगे, गेट के अंदर से लाने पड़ेंगे। और गेट की बात करते हैं तो गेट का एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो भैया आपको फिर भी 40 के क्वेश्चन फिर सही करने, भैया 40-45 क्वेश्चन फिर से आपको सही करने, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, मैथमेटिक्स वीक है ये गलती नहीं है, लेकिन अब आपको गलती नहीं करनी है कि मैथ्स मेरा वीक है तो मैं पेपर एनडी का निकालूंगा, लेकिन मैं दूसरे सब्जेक्टों पे ज्यादा ध्यान दूंगा, फिर कोई मतलब नहीं रहता उस चीज का। ठीक है, आप उन चुनिंदा लोगों में से जा रहे हो जो देश की सेवा में लीडरशिप करेंगे, जो सबसे आगे रहेंगे, अग्रसर रहेंगे, तो फिर भैया फिर आपको नंबर लाने पड़ेंगे, आपकी खोपड़ी आपको चलानी पड़ेगी। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों से ये चीज बात करता हूं, बहुत सारे बच्चों से बातचीत करते हैं, तो देखो लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये जो बंदा जिसकी रैंक ये वाली आई है ना, तो उसके मैथ्स के अंदर तो कम थे लेकिन उसके अंदर दूसरे पोर्शन के अंदर ज्यादा आ गए। लोग ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन क्या 1 2 3 4 5 6 इतनी 6-7 लोगों से, यानी जितने सिलेक्ट हुए से 5-7 लोगों का आप नंबर दिखा के आप ये बोल सकते हो कि भैया एनडीए के मैथ्स के इसके नंबर कम थे तो इसका सिलेक्शन हो गया। खुश होने वाली कोई बात नहीं इसके अंदर कि मेरी मैथ्स वीक है तो मैं उस हिसाब से टारगेट करता हूं कि वो बंदा जो टॉपर रहा है ना, भैया फिर जिस हिसाब से आपकी मैथ्स कमजोर है तो आपके और सब्जेक्ट भी ढीले डाले हैं, कोई ज्यादा खास है नहीं। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग, अच्छा सर स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए सर, मुझे तो सर कोई स्ट्रॉन्ग का मामला ही पता नहीं है। तो देखो मैथमेटिक्स के इतने टॉपिक हैं जो पोर्शन अपना कवर करते हैं मैथ्स के पेपर के अंदर, वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि कैलकुलस का जो पार्ट है वो 20 से 25 क्वेश्चन कवर करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 से 15 क्वेश्चन कवर करता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 30 क्वेश्चन कवर करता है, और 10 क्वेश्चन ये हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के 30 क्वेश्चन ये। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इसने तो ज्यादा ही थोड़ी अफवाह उड़ा दी, 30 क्वेश्चन तो नहीं आते, थोड़े से कम आते हैं। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी आप पैटर्न देखिए, थोड़ा इस हिसाब से बनता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के शायद 10 12 13 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 तो इसने ऐसे डाल दिए, किसी साइड से ये चीजें ली गई है। बट मैं आपको एक अंदाजा ये बताता हूं कि भैया मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के बाद एनडी आपकी मुट्ठी के अंदर है। कैसे है ये चीज मैंने आपको सारी यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन में समझा दी। कोई बड़ी लंबी चौड़ी अपने को रामायण नहीं करनी है, अपने को देखना है बस, देखो कि इतने 80 क्वेश्चन 120 में से कर सकते हैं। तो सर मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें, हम तो स्कूल से आए हैं, टमाटर टाइप के आदमी हैं, कुछ ज्यादा खास था नहीं, सर कैसे करें। अच्छा आपके दिमाग में एक चीज ये भी चल रही होगी कि यार सर मेरे क्लास के अंदर एक टॉपर था, तो सर इस हिसाब से तो सर वो टॉपर है जो इसके मैथ्स के अंदर 100 में 100 आ रहे हैं बोर्ड के अंदर, तो सर वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक बात बताओ, ऑल इंडिया के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट होता है, तो कितने स्कूल मानते हो आप? उन स्कूलों के अंदर एक टॉपर तो फिक्स है जिसके मैथ्स के अंदर पूरे में पूरे आ रहे हैं, तो फिर बच्चे फिर 300 350 सिलेक्ट क्यों हो पाते हैं? क्या स्कूल 350 ही है, टॉपर 350 ही है? समझ गए ना आप बात को। मैथ्स अगर बोर्ड के अंदर आपके पूरे में पूरे नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो एनडीए को, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनके मैथ्स के अंदर बोर्ड के अंदर स्कूलिंग के अंदर बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन वो आगे जाके, बिकॉज सब पता है कि क्या कुछ चलता है स्कूल के अंदर, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते तो क्या होता है। जब मैं मेरी बात भी करता हूं तो 70-75 नंबर के अराउंड मेरे थे 12th के अंदर, मैथ्स की बात करें तो 70-75 के अराउंड ही थे, और जब एयरफोर्स के एनडी के एग्जाम दिए गए तो पूरे में पूरे नंबर आए। एनडी में 120 में 120 नहीं थे,
कम थे, लेकिन एयरफोर्स में 25 आए। तो आपको वहां पे कंपटीशन जानने के बाद में आपको अगर ये फील होता है कि नहीं भैया मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप अच्छा कर लोगे। ये आप अपने दिल पे हाथ रखे बोल देना कि मैं कर सकता हूं, अगर मेरे को करना है तो मैं कर सकता हूं। फिर मुझे कोई फील नहीं करता कि मेरा पास्ट कैसा था, मेरी सोसाइटी। अब कई लोग बोलते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों को क्या बोलना है, लोगों का काम ही है बोलना। समझे हो कि नहीं समझे? वो चीज देखो ज्ञान देने वाली चीजें हो जाती है, फिर कोई मतलब नहीं रहता उन चीजों का। अपने को अपने पे मेहनत करनी है, किसी की कुछ नहीं सुननी है। अपनों को अगर मैथ्स पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, तो फिर अपन पढ़ेंगे, अपन दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और सिलेक्ट होंगे। ठीक है, लोग तो फिर सिलेक्शन होने के बाद में भी तो बोलेंगे ना यार कि आपने तो बहुत अच्छा कर लिया। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की मत सुनो। सोसाइटी क्या बोलती है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सर मैं कैसे तैयारी करूं सर, लेकिन फ्री में करना चाहता हूं सर, इतना अफोर्ड नहीं हो पाता, क्योंकि तैयारी भी एक तरीके से अगर देखी जाए तो काफी फीस वगैरह चलता है सर, तो क्या करें। तो मैं तो आपसे एक ही रिकमेंडेड करूंगा भैया कि मैनपाल मैथ्स जिस चैनल के ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पे सर आपको तैयारी करवाई जाती है। बोला सर यहाँ पे भी पैसे लगते होंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं लगता यहाँ पे। तो सर फ्री के अंदर ही, हाँ भैया फ्री के अंदर ही चलता है। अच्छा क्या कुछ है सिस्टम? तो अभी जैसे 16 अप्रैल 2023 को पेपर होने वाला है एनडीए का फर्स्ट एग्जाम। वो जैसे ही खत्म हो जाता है 16 तारीख को, उसके 2-3 दिन के बाद में हम बैच लॉन्च कर रहे हैं हमारा यूट्यूब के ऊपर एकदम फ्री, जिसमें हम थ्योरी बैच और प्रैक्टिस बैच दोनों लेके आ रहे हैं। थ्योरी इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ाई जाएगी, पूरा एनडीए के अंदर डिटेल में जितना चीजें पढ़ाई जानी जरूरी होती है एग्जाम के अंदर, वो सारी की सारी पढ़ाई जाएंगी। क्लासेज का टाइमिंग है वो आपको शेयर हो जाएगा, जैसे ही आप चैनल के ऊपर देखोगे तो क्लासेज आपको शो होने लगेंगी। 1.5 घंटे की थ्योरी क्लासेज चलती है, जिसमें 1.5 घंटे अपन थ्योरी ही पढ़ते हैं, क्या है क्या सिस्टम है, नोट्स बनाते हैं। नोट्स की पीडीएफ आपको एकदम फ्री के अंदर अवेलेबल होती है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद प्रैक्टिस चालू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप हल्के में मत लीजिएगा, बिकॉज बहुत बार देखा गया है कि एनडीए पहले पेपर के अंदर जो हुआ है वो दूसरे पेपर में डाल देता है, या 2022 का कोई क्वेश्चन है वो 2023 में डाल देगा, 2021 का 22 में डाल देगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रैक्टिस जो करवाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उन टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए रेडी करते हैं जो एकदम फ्री होते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और अगली क्लास के अंदर वो डिस्कशन होता है। ठीक है सर, ये चीज अपने पास हो गई। अब आपको मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पे आप क्लिक कर लेना, ज्वाइन कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि डेली जो क्लासेस होती है उनकी अपडेट मिलती रहती है, उनकी पीडीएफ आपको मिलती रहती है, आप प्रिंट आउट निकाल के अपनी मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो छोटा सा आंकड़ा मैंने बस दिखाने की कोशिश की आपको, रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है, साथ में आपके चलूंगा, बस आपको मेहनत करनी है। अगर आप स्कूल के अंदर भी हो तो थोड़ा सा समय निकाल कर अपने स्कूल से, क्योंकि स्कूल के अंदर नंबर लाने से कुछ भी नहीं होता। कोई नहीं पूछता कि आपके 90 थे, 95 थे या 75 80 थे। एक क्राइटेरिया मिनिमम है, उसको आप फुलफिल कर दोगे ना, 70 75 वाला मामला सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर कम आ जाएंगे तो एनडीए से निकाल लेंगे ना, फिर टॉप बनने के बाद में क्या आपको थोड़ी कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिलेगा कि टॉप कर दिया भैया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर आप क्या कर रहे हो, उस एग्जाम के अंदर आपने कितना अच्छा स्कोर किया है वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि स्कूल के अंदर कितने नंबर आए। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। जो अपना पहला बैच है, जो थ्योरी बैच है, उसका नाम दे रखा है प्लान ए बैच, जिसके अंदर अपन प्लान ये फिक्स कर रहे हैं, प्लान ए बैच नाम है इसका, प्लान ए ही नाम है। ठीक है, ये थ्योरी बैच है। इस थ्योरी बैच के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमने 1.5 घंटे की क्लासेज रखी है, 1.3 आवर्स, ये हमने सारा का सारा शेड्यूल किया। उसके बाद आती है प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस के लिए भी यही टाइम 1 से 1.5 घंटे अगर हम बात करें तो ये इसके साथ में चलता है। ठीक है, एकदम फ्री है, फ्री आउट कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सितंबर को टारगेट कर रहे हैं 2023 का एग्जाम कि भैया बहुत अच्छे से आपका निकले, कोई दुविधा कोई आपकी दिक्कत ना आए। ठीक है, एकदम फ्री के अंदर चलेगा सारा कुछ। तो एनडीए मैथ्स के बराबर है, ये याद रखिएगा। अगर आपने मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर कर लिया, अगर वीक है तो हम ये एकदम थ्योरी बैच लेके आए, 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, एकदम स्मूथली, एकदम जीरो से उठा के ऊपर तक आपको लेके जाएंगे। ये बोला जाता है लेकिन हम करके दिखाएंगे आपको, आप बस जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मुलाकात करते हैं क्लासेज में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपकी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।